आज जो हमारी क्लास है उसमें एक 11th में एक चैप्टर है बाइनोमियल थ्योरम, तो बोलते हैं इसको चैप्टर, शायद 8वां चैप्टर, नहीं 7वां, जो भी चैप्टर नंबर हो, ठीक है। पुराना जो सिलेबस था ना उसमें एक चैप्टर होता था चौथा, 4th चैप्टर, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, वो हटा दिया गया है। तो आइए 7वां चैप्टर आपके बुक का होगा, है ना, 7वां चैप्टर, ठीक है। तो बाइनोमियल थ्योरम, ऐसा नहीं कि बाइनोमियल थ्योरम हम 11th में पहली बार सुने हैं नाम, बट इसके बारे में इस नाम से तो नहीं, बट एक फॉर्मूला आप सभी बच्चे जानते हो। बाय मतलब क्या होता है? दो, और नोमियल मतलब टर्म के जैसा, दो टर्म वाला कोई चीज। तो क्या लिखेंगे बाइनोमियल का सबसे सिंपलेस्ट, जो अगर हम बात करते, चलो हेडिंग हम लोग क्या कर लें, एनसीईआरटी बुक का हेडिंग निकाल करके काट के लगा लेते हैं, क्या थोड़ा ठीक लगेगा क्लास। आ जाओ, बुक नंबर 1, चैप्टर नंबर कौन सा, सॉरी ये तो 12th क्लास का बुक है यार, 11th क्लास की बुक हमारी, 11th क्लास की बुक यहाँ है, एक पार्ट ही है इसमें, चैप्टर नंबर 6 की 7। इसमें एक ही एक्सरसाइज है और एक मिसलेनियस है, कुछ कुछ कॉम्प्लेक्स के जाता है, नहीं कॉम्प्लेक्स में भी एक ही एक्सरसाइज है, तो आसान है, ज्यादा टफ है नहीं बाइनोमियल में। और इस बात को देखते हैं, यहां से हम लोग समझेंगे क्या क्या समझाना है, फिर आप समझ जाओगे, आसान टॉपिक है, ठीक है। चलिए भाई, तो यहां से ये हेडिंग को काट के क्या कर ले, हम लोग लगा ले, ये हमारा बाइनोमियल थ्योरम हो गया। और बाइनोमियल का मतलब हो गया दो टर्म वाला नोमियल। यदि ए बी लिख दें तो इसको हम बाइनोमियल बोलेंगे, ठीक है, दो टर्म है। और इस बाइनोमियल का थ्योरम जब हम पढ़ेंगे तो इस पर हम 0 पावर लगा देंगे। किसी चीज पर 0 पावर लगाते हैं, सभी बच्चों को पता है कि ये क्या बन जाता है, 1, इसको 1 लिख। अगर हम ए बी लिख करके इस पर पावर क्या लगा दे बताओ, 1 लगा दे, तो क्या लिखेंगे बताओ, ए प्लस बी लिख देंगे। ए बी लिख करके इस पर पावर हम क्या लगा दे बताओ, 2 लगा दे, तो क्या लिखेंगे बताओ, ए स्क्वायर प्लस में 2ab। ऐसा हम पढ़ के भी आए हैं, ठीक है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला पढ़े थे। और फिर अगर हम लिख दें ए प्लस बी का होल क्यूब, तो भी फॉर्मूला हम लोग को पढ़ के आ गए। क्या पढ़ेंगे बताओ, ए का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस में बी का, ठीक है। अब दिक्कत कहां से शुरू होगी, जब हम a प्लस बी की पावर क्या लिख दें, 4, तो लिखने में प्रॉब्लम आएगा। आज बाइनोमियल थ्योरम के हेल्प से इसी फॉर्मूले को हम लिख पाएंगे। a प्लस बी की पावर 4 लिख देंगे तो कैसे लिख देंगे एक्सपेंशन, वो समझ जाएंगे। या a प्लस बी की पावर क्या लिख दें बताओ, 5 लिख दें, तब भी हम एक्सपेंशन को लिख सकते हैं, ठीक है। इसी बात को आज हमें सीखना है कि इस एक्सपेंशन को हम कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। चलो भाई, इसमें और इसमें तो कोई प्रॉब्लम है, ये वाला नीचे वाला एक्सपेंशन को अगर हम ध्यान से देखें तो हम तुम्हें एक बात बताना चाहेंगे, जो तुम पहले से इस फॉर्मूले को लिखते आ रहे हो उसी में एक चीज बताएंगे। यहां पर ए जो है, बैठ जाओ, यहां पर ए की पावर धीरे धीरे कम हो रही है। हम यहां पर ए की पावर 3 लिखते हैं, ध्यान से देखो, यहां ए की पावर 2 लिखते हैं, 2 लिखा, ए लिखा, बी लिखा, यहां पर लिख दिया ए की पावर 0, बी की पावर 2, ऐसे भी लिख सकते हैं, किसी को कोई दिक्कत। हमने ए स्क्वायर लिख दिया और साथ में यहां पर हम बी की पावर 0 भी लिख सकते हैं। किसी पर 0 पावर का 1 होता है, तो ए की पावर 2, बी की पावर 0, ठीक है, ए स्क्वायर के बराबर है। हमने देखा
धीरे धीरे a का पावर कम हो रहा है। देखो 2 से क्या हो गया भाई, 1 पावर बन गया, और 1 से क्या हो गया बताओ, 0 पावर बन गया। फिर b की पावर धीरे धीरे क्या हो रही है बताओ, बढ़ रही है। एक बार तो ऑब्जर्व कर लिया भाई कि a की पावर धीरे धीरे घटाया जा रहा है और b की पावर धीरे धीरे बढ़ाई जा रही है। यहां भी देखो, यहां a की पावर 3, b की पावर 0। ध्यान से सुनो, बाद में लिख लेना, अभी नहीं भी लिखोगे तब भी काम होगा। यहां a का स्क्वायर, यहां b लिखेंगे, यहां a b का क्या लिखेंगे, स्क्वायर लिखेंगे, और यहां क्या लिखेंगे, a की पावर 0 और b की पावर क्या 3, ऐसा लिख सकते हैं। लिख सकते हैं a की पावर 0 और b की पावर क्या लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं। ध्यान से देखो, b की पावर धीरे धीरे बढ़ रही है, बढ़ गई 1/1। और दूसरा देखोगे हमारा b की पावर, सॉरी भाई, a की पावर धीरे धीरे घट गई और b की पावर धीरे धीरे क्या हो गई, ये तो बात कंफर्म है। चलो भाई फिर से समझते हैं। यहां पर a प्लस बी की पावर 0 लिखा तो यहां क्या लिख दिया भाई, 1। यहां a प्लस बी की पावर 1 लिखा तो a प्लस बी ही लिख दिया। यहां a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। उसी फॉर्मूले को हमने कहा कि धीरे धीरे a की पावर क्या हो रही है बताओ, कम हो रही है, और b की पावर धीरे धीरे क्या हो रही है, बढ़ रही है। सेम टेंस इसमें भी देखा गया, बट एक चीज देखा गया, यहां 0 पावर है तो एक्सपेंशन में 1 टर्म है, यहां पर 1 पावर है तो एक्सपेंशन में कितने टर्म्स हैं, 2 टर्म्स हैं। यहां 2 पावर है तो एक्सपेंशन में कितने टर्म्स हैं, 3 टर्म्स हैं। यहां 3 पावर है तो एक्सपेंशन में कितने टर्म्स हैं, 4 टर्म्स। यानी जितने पावर होंगे एक्सपेंशन में एक ज्यादा टर्म भी बनाना है, ये बात भी है। यहां पर बीच में प्लस है तो सब जगह हमने प्लस लिखा है, ठीक है। ये प्लस के लिए फॉर्मूला बनता है, माइनस का फॉर्मूला उसके बाद हम अपने आप क्या कर लेते हैं, बना लेते हैं, पर सीखते हैं हम प्लस के लिए ही फॉर्मूला। अब ध्यान से देखो, अब इस कॉन्सेप्ट को जो बच्चा समझ गया तो बताओ इसमें 4 पावर है तो एक्सपेंशन में कितने टर्म्स बनेंगे, 5 टर्म्स बनेंगे। अब उस 5 टर्म को लिखने की कोशिश करते हैं। चलिए भाई लिखे, तो हम क्या करें, हमने क्या सीखा अभी कि सर आप धीरे धीरे a की पावर को घटाओ। शुरुआत कहां से करोगे सर, 4 से करो। a की पावर 4 लिखोगे सर, ध्यान से सुनो, और अभी मत लिखो। b की पावर क्या लिखो, 0 लिखो। फिर क्या लिखो, बीच में प्लस का साइन लगा लो। a की पावर क्या लगाओगे बताओ, 3 लगाएंगे, b की पावर 1 लगाएंगे। फिर क्या लिखेंगे, बीच में प्लस का साइन लगाएंगे, a की पावर 2 लगाएंगे, b की पावर भी क्या लगाएंगे, 2 लगाएंगे। फिर क्या लगाएंगे भाई, प्लस का साइन लगाएंगे, a की पावर 3 लगाएंगे, 3 लगाएंगे, क्या लगाएंगे, a की पावर 1 लगाएंगे, b की पावर 3 लगाएंगे। अगली बार क्या लगाएंगे, a की पावर 0 लगाएंगे और b की पावर क्या लगाएंगे, 4 लगाएंगे। ध्यान से देखोगे 5 एक्सपेंशन के टर्म हमने बना डाले, नहीं डाले हैं, 5 एक्सपेंशन के टर्म्स हैं, 1 2 3 4 5। बट यहां पर कुछ कुछ कांस्टेंट भी जनरेट करता है। यहां पर कौन सा है कांस्टेंट, 1। यहां पर क्या है बताओ, 1। यहां पर कितना है भाई, 3। यहां पर क्या है, 3। इसको हम 2 तरीके से समझ सकते हैं, एक पास्कल ट्री होता है और एक कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला के थ्रू हम समझ सकते हैं। चलो पहले पास्कल ट्री से समझाते हैं, फिर कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला दिखाएंगे। इतने इस एक्सपेंशन में 5 टर्म्स होंगे, वो लिखने में किसी को प्रॉब्लम नहीं होगा। एक ही पावर ग्रेजुअली क्या करना है, यानी पहला टर्म्स का पावर कम करना है और बी की पावर बढ़ानी है, बीच में प्लस का साइन लगाना है। बट हमारी खोज क्या है, यहां पर जो कांस्टेंट है, यहां पर जो कांस्टेंट 1 है, यहां कांस्टेंट कितनी है, 3 है, यहां 3 है और यहां 1 है। यहां पर कांस्टेंट कितना है, कोई बच्चा बता देगा। यहां पर कांस्टेंट 1 है, यहां पर कांस्टेंट 1 है और यहां पर कांस्टेंट कितनी है, 2 है। कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा, यहां पर कांस्टेंट कितना है, 1 है, यहां कांस्टेंट कितनी है, 1 है भाई। यानी पहला और लास्ट वाला कांस्टेंट 1 नहीं दिख रहा है, ठीक है। सेकंड लास्ट और सेकंड ये भी बराबर जैसा दिख रहा है। चलो इस बात को समझते हैं पहले। यहां पर पास्कल एक ट्री के बारे में समझ लेते हैं। क्या समझ लेते हैं, पास्कल ट्री। क्या होगा पास्कल ट्री भाई, यहां पर 1 लिख लो, पास्कल ट्री ऐसे बना।
1 लिखने के बाद यहां पर भी 1 लिख लो, यहां पर भी 1 लिख लो, यहां पर 1 लिखो और यहां पर 1 लिखो, और इन दोनों को जोड़ के बीच में क्या लिख लो, 2 लिख लो। फिर यहां पर 1 लिख लो और यहां पर 1 लिख लो, इन दोनों को जोड़ के यहां लिख लो 3, और इन दोनों को जोड़ के यहां क्या लिख लो, 3। ठीक है, ये पास्कल ट्री। ध्यान से देखो, 1 किसके लिए लिखे, उसके लिए लिखे, सबसे ऊपर वाले के लिए लिखे। फिर 1 1 किसके लिए लिखे, नीचे वाले के लिए लिखे। 1 2 1 किसके लिए लिखे, जब हमने पावर कितना लगाया, 2 लगाया। जब हमने पावर 3 लगाया तो क्या लिखा बताओ, 1 1 3, सॉरी 3 3, ऐसे पास्कल ट्री। अगली बार कैसे लिखोगे बताओ, यहां 1 लिखेंगे, यहां पर 1 ही लिखेंगे, फर्स्ट एंड लास्ट 1 ही लिखेंगे बॉस, और यहां से यहां जोड़ के यहां लिख देंगे 4, इन दोनों को जोड़ के यहां लिख देंगे क्या बताओ, 6, इन दोनों को क्या लिख देंगे बताओ, फर्स्ट के बराबर होगा, सेकंड लास्ट के बराबर होगा, थर्ड एक नया बनेगा। ठीक है, तो सर ये तो बड़ा कॉम्प्लेक्स है। हर एक पास्कल ट्री का अगला वाला कॉम्बिनेशन लाने के लिए पिछले वाले को याद रखना पड़ेगा। हाँ सर, याद रखना पड़ेगा, तभी होगा। इसीलिए एक नया तरीका भी हम समझाएंगे, बट एक तरीका ये भी है भाई, एक यहां लिखोगे और एक यहां लिखोगे। ठीक है, बताओ इसको क्या होगा भाई, ये 5 होगा, ये कितना होगा बताओ, 10 होगा, ये भी कितना होगा, 10 होगा, ये कितना होगा, 5। देखो ये कितने नंबर बने, 1 2 3 4 5 6, यानी इसका ये, इसमें कितने टर्म्स, अगर हम यहां पर 6 नंबर बने, लाइन की बात करते हैं, इस लाइन में कितने नंबर बने, इस लाइन में कितने नंबर बने बताओ, 6 नंबर बने ना। तो इस पर जो 5 पावर है ना, उसके क्या बने, कॉफिशिएंट्स बने हैं। अगर हम लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखोगे, अगर हम 5 पावर वाले के फॉर्मूले को लिखना चाहते हैं, कंप्लीट फॉर्मूले को लिखना चाहते हैं, तो बताएगा कोई बच्चा कैसे लिखेंगे, a की पावर 5 b की पावर 0 प्लस 5 a की पावर 4 b की पावर 1 प्लस 10 a की पावर कितना 3, b की पावर कितना 2 प्लस 10 a की पावर 2 b की पावर 3 प्लस 5 a b की पावर 4 प्लस b की पावर क्या 5 a की पावर क्या। ये कंप्लीट एक्सप्रेशन है, बट इसमें ये जो वैल्यू निकालना है ये थोड़ा कभी कभी कॉम्प्लिकेशंस भी डालेगा आपको। ठीक है ना, इसको कहा गया, इस चीज को, ये जो यहां पर 1 लिखते हैं, ये 1 हो गया, बोलो और क्या हुआ बताओ, ये क्या हो गया बताओ, 5 हो गया, ये क्या हो गया बताओ, 10 हो गया, ये क्या बताओ 10 हो गया, ये भी क्या बताओ 5 हो गया, ये क्या हो गया भाई 1। इसको बोलते हैं बाइनोमियल कॉफिशिएंट्स। क्या बोलते हैं इसको, बाइनोमियल कॉफिशिएंट्स, सबको बोलते हैं बायोनोमियल कॉफिशिएंट, बाइनोमियल कॉफिशिएंट। अभी बताता हूं। अब इस बाइनोमियल कॉफिशिएंट को निकालने के लिए तुम्हें मैंने क्या बताया भाई, पास्कल ट्री बताया। और इस पास्कल ट्री को बनाने में थोड़ी सी तो प्रॉब्लम होगी। अगर तुम्हें कोई कहेगा 10 n की वैल्यू बताओ, यहां पर जो पास्कल ट्री बना है यहां के लिए n की वैल्यू कितनी है बताओ, 1 है। n की वैल्यू 1 है कि 0 है, 0 है। इसके लिए क्या है बताओ, n की वैल्यू 1 है। इसके लिए बताओ क्या है, n की वैल्यू 2 है। इसके लिए बताओ n की वैल्यू क्या है, 3 है। इसके लिए बताओ n की वैल्यू क्या है, 4 है। और इसके लिए बताओ n की वैल्यू क्या है, 5 है। अगर n की वैल्यू 8 के लिए बनाने के लिए बोले, तुमको पहले 6 सोचना पड़ेगा, फिर 7 सोचना पड़ेगा, तब तुम 8 बना पाओगे। नहीं, दिक्कत तो होगी भाई। तो ऐसी चीजों को थोड़ा सा सहूलियत किया गया। कहा गया ये जो बाइनोमियल कॉफिशिएंट होते हैं कॉम्बिनेशन के फॉर्मूले से भी निकाले जा सकते। कैसे बनाएंगे कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला, हमें याद है सभी बच्चों को, हमने पढ़ा था, एनसीआर का फॉर्मूला पढ़ा था। क्या पढ़ा था बताओ, n फैक्टोरियल बाय में r फैक्टोरियल इंटू में n माइनस r फैक्टोरियल।
यानी जिस बच्चे को ये फॉर्मूला पता है वो बाइनोमियल कोफिशिएंट निकाल सकता है। कैसे निकालेगा बाइनोमियल कोफिशिएंट भाई? देखो यहाँ 5 पावर दिया हुआ है ना, यहां पहला बाइनोमियल कोफिशिएंट 5c0 लिखेंगे, ठीक है। अगर इसका बाइनोमियल कोफिशिएंट निकालना होगा इसको लिखेंगे 5c1। ये वाला बाइनोमियल कोफिशिएंट निकालना तो 5c क्या लिखेंगे 2। ये वाला निकालना होगा तो क्या लिखेंगे 5c3। ये वाला निकालना होगा तो 5c4 और ये वाला निकालना होगा लास्ट वाला तो 5c5। ये हमारा बाइनोमियल कोफिशिएंट। तुम कहोगे सर ये क्या 1 के बराबर है? बराबर से देखोगे तो ये किसके बराबर है 10 के बराबर है। ये भी किसके बराबर होगा बच्चा पार्टी 10 के बराबर होगा। ये किसके बराबर होगा 5 के बराबर होगा। ये किसके बराबर होगा 1 के बराबर होगा। इस तरीके से तुम कहोगे सर कैसे होगा, थोड़ा बता के दिखाओ। 5c2 को इस फॉर्मूले में खोलो, 5c2 को इस फॉर्मूले में खोलो। 5 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 5 और 4 लिखेंगे, 2 और 1 लिखेंगे, इससे ये काटेंगे, कितना बच गया बच्चा पार्टी 10 हो गया। सही है सर, समझ गया। अब कोई आदमी कहेगा बाइनोमियल एक्सपेंशन लिखो। किसका बाइनोमियल एक्सपेंशन भाई? a प्लस बी की पावर 7 का बाइनोमियल एक्सपेंशन लिखो। तो तुम कहोगे सर 8 टर्म लिखेंगे। कैसे लिखेंगे बताओ कोई बच्चा? 7c0 a की पावर 7 b की पावर 0। ये लिख दिया, 0 से स्टार्ट होता है। फिर कैसे लिखेंगे बताओ? 7c1 7 लिखना बॉस, a की पावर 6 b की पावर 1। फिर क्या लिखेगा बताओ? 7c बोलो 2 a की पावर 5 b की पावर 2। फिर क्या लिखेगा भाई? 7c3 a की पावर 4 b की पावर 3। फिर लिखेगा 7c बोलो 4 a की पावर 3 b की पावर 4। फिर क्या लिखेगा बताओ? 7c5 a की पावर 2 b की पावर कितना 5। 7c6 a की पावर 1 b की पावर 6 और लास्ट में लिख देंगे 7c7 a की पावर 0 b की पावर 7। ध्यान से देखोगे 7 पावर है एक्सपेंशन के 8 टर्म्स, 1 2 3 4 5 6 7 8। और एक बात ध्यान से सुनो, यहां पर a और b का जो पावर होता है ये दोनों पावर मिला के हमेशा 7 बनेगा। देखो है 6 और 1 मिलके 7, 5 और 2 मिलके 7, 4 और 3 मिलके 7, 2 और 5 मिलके 7। ठीक है। और ये जो तुम्हारा है कौन कौन है? 7c0, ये 7c7 के बराबर होता है, फर्स्ट और लास्ट बराबर होता है। ठीक है। 7c1 7c6 के बराबर होता है। 7c2 7c5 के बराबर होता है। 7c3 कितने हो गए बाइनोमियल एक्सपेंशन? 8। ठीक। तो फर्स्ट लास्ट कहोगे सर फॉर्मूले के थ्रू नहीं बना सकते? हाँ बनाओ। क्या फॉर्मूला सीखे बताओ बच्चा पार्टी? n फैक्टोरियल, y में क्या लिखेगा r फैक्टोरियल, इनटू में क्या लिखेगा n माइनस r फैक्टोरियल। लगाओ इसमें फैक्टोरियल, क्या लिखेगा बताओ इसके लिए? क्या लिखेगा इसके लिए बताओ? 7 फैक्टोरियल, y में क्या लिखेगा 0 फैक्टोरियल, 7 में से 0 माइनस करेगा तो क्या लिखेगा 7 फैक्टोरियल। इसके लिए सोचो 7 फैक्टोरियल पहले, r के जगह 7 फैक्टोरियल, 7 में से 7 माइनस करेगा 0 फैक्टोरियल। शायद तुम बच्चों को पता होगा एक फॉर्मूला मैंने बताया था, NCR बराबर होता था NCN माइनस R। नहीं याद हो तो याद कर लो। एक और फॉर्मूला बताया था NCX बराबर NCY है तो x प्लस y बराबर। जब भी डिनोमिनेटर का सम
अगर n के बराबर हो तो इसका एक्सपेंशन और इसका एक्सपेंशन के बाद जो वैल्यू आएगी वो सेम आएगी। देखो इन दोनों को जोड़ो, n माइनस आर में r जोड़ोगे तो n आएगा, ठीक है, दोनों बराबर। देखो यहां पे 0 में 7 जोड़ोगे क्या आएगा, 7 आएगा। 1 में 6 जोड़ोगे 7 आएगा। तो इन दोनों की वैल्यू क्या होगी बॉस, इक्वल होगी। किस फॉर्मूले से, इस वाले। कैसा फॉर्मूला है, बढ़िया फॉर्मूला है सर। ये भी क्या होगा भाई, बराबर होगा। और ये सभी को, ये सारे जितने भी हमने एनसी के फॉर्म में लिखे हैं, ये सबके सब क्या है, बाइनोमियल कोफिशिएंट्स। 7 पावर में कितने बाइनोमियल कोफिशिएंट बनेंगे, 8। अब एक बच्चा बताएगा n अगर पावर लगा दे तो कितने बाइनोमियल कोफिशिएंट बनेंगे, हाँ, n+1 बाइनोमियल एक्सपेंशन बनेंगे। ठीक है, बताओ ये कैमा टर्म है, ये कौन सा टर्म है, ये कौन सा टर्म है, बाइनोमियल एक्सपेंशन का कौन सा टर्म है, तीसरा टर्म नहीं है, तीसरा टर्म। देखो यहां क्या लिखा हुआ है, तीसरे टर्म में नीचे देखो क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है। बताओ ये कौन सा टर्म है, चौथा। तो नीचे क्या लिखा हुआ है, 3। ये 5वां टर्म है, बट क्या लिखा हुआ है, 7c4। ठीक, चलो भाई। यानी अगर कोई आदमी कहेगा किसी बाइनोमियल एक्सपेंशन का 5वां टर्म लिखो, क्या कहेगा, किसी बाइनोमियल एक्सपेंशन का 5वां टर्म लिखो, तो तुम कहोगे सर जी T5 लिखना है सर। हाँ सर, तो n नहीं पता है, हाँ भाई नहीं पता है, तो तुम लिखो NC4। 5वां टर्म लिखना होगा तो यहां पर क्या लिखना पड़ेगा, 4 लिखना पड़ेगा। अब क्या करना पड़ेगा सर, a की पावर n-4, b की पावर 4, ऐसे लिखा जाता है टर्म। तुम कहोगे सर ठीक से समझ में नहीं आया, चलो इनकी वैल्यू दे देते हैं, इनकी वैल्यू दे देते हैं भाई, T5 लगाओ, इनकी वैल्यू 8 दे देते हैं, 8 नहीं 7 देते हैं, अभी हम 7 के लिए बनाए थे ना, 7 देते, तो क्या लिखोगे 7c4। इसमें कोई दिक्कत नहीं। a की पावर क्या लगाओगे भाई, 7-4 यानी 3, और b की पावर क्या लगाओगे भाई, 4। ये कैमा टर्म्स है भाई, 5वां टर्म्स। अभी हम एक्सपेंशन किए थे, क्या 5वां टर्म्स यही है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां। देखो ये हमारा 5वां टर्म्स है, और शायद जो 5वां टर्म्स तुम नीचे लिखे हो वही ये 5वां टर्म्स है। दिखाऊं, देखो सर, देखो ये 5वां टर्म्स है ना, है कि नहीं 5वां टर्म। देखो 7c4 a की पावर 3 b की पावर 4, 7c4 a की पावर 3 b की पावर 4। यानी किसी भी एक्सपेंशन का अगर आपको 5वां टर्म लिखना हो तो कुछ इस तरीके का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। चलो भाई, कोई बच्चा बताएगा किसी भी एक्सपेंशन का 7वां टर्म कैसे लिखेंगे भाई, जिसमें n नहीं पता है, कैसे लिखेगा भाई, NC6 फर्स्ट टर्म, जो हमारा बाइनोमियल एक्सपेंशन का जो पहला a बनेगा उसकी पावर क्या लिखेंगे, n-6। याद रखिएगा बॉस, n में से 6 माइनस करेंगे और b की पावर क्या होगा बताओ। चलो अब एक बच्चा बता देगा मुझे, जो अच्छा बच्चा है, बच्चे तो सब अच्छे हैं बट एक बच्चा ज्यादा अच्छा है, और वो है तक्षक। वो कौन है, तक्षक, बताएगा तक्षक। बताएगा तक्षक, बोलेगा, हाँ भाई, और कौन बोलेगा, Tn+1, Tn+1, चाहे तक्षक को थोड़ा ऐसा दे देते हैं, Tr+1। इनकी वैल्यू पता नहीं है, क्या लिखेंगे बताओ कोई बच्चा। तक्षक पहले ट्राई कर लेगा, फिर बाकी बच्चे बता देंगे। भाई n तो लिख ही दे, C लिख दे, यहां बता दो क्या लिख दे, R लिख दे, ये R+1 है, यहां R लिख दे, यहां R लिख दीजिए सर। अब बताइए कि पावर क्या लगाएगा, है कहां दिमाग है। एक हमारा गुरु था, कहता था क्या कि माथा खोल के देखेंगे
गुद्दी है कि भूसा बड़ा हुआ है? क्या लिखेंगे? n-r। और b की पावर क्या लिखेंगे बताओ? यही तो है। इसको बोलते हैं जनरल टर्म्स। इसको क्या बोलेंगे? जनरल टर्म्स। जनरल टर्म। तो आज की क्लास में इतनी सी बात रखेंगे, ठीक है? इंट्रोडक्टरी क्लास में सवाल बनाएंगे, ठीक है?